हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और आज मैं फाइनली यहाँ मुंबई पहुँच चुका हूँ और सेम सेटअप जिससे आप लोग फ़ैमिलियर है और जिस पे मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और अब यहाँ आने के बाद कोशिश तो यही रहेगी कि हम अब कंटिन्यूटी के घोड़े पे सवार हों और रुके ना। तो आईपीएल 2025 के 23 मैचेस हो चुके हैं। आज हुआ था गुजरात वर्सेस राजस्थान, जिसको गुजरात ने बहुत हद तक अगर हम कहें तो वन साइडेड इस मैच को खत्म किया। 58 रन से गुजरात जीत गया है। और ये आईपीएल 2025 किस तरीके से जा रहा है, जहां पे सिर्फ एक थूक वाला जो रूल चेंज किया है, जहां पे बॉलर्स को ये अलाउ किया गया है कि वो थूक को यूज कर सकते हैं। और सिर्फ उतने के वजह से ये आईपीएल 2025 जिस तरीके से चेंज हुआ है, बॉलर्स जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें थूक लगाने की वजह से मदद मिल रही है, और बैटर्स अब इस फॉर्मेट में या फिर अब इस एरा में इस तरीके से खेल रहे हैं कि जहां पे फ्लैट पिचेस होगी वहां पे वो तबाही नजर आएंगे। और जहां कहीं भी पिच में बॉलर्स के लिए कुछ भी होगा, वहां पे ऐसा लगता है वो एक ऐसे पिच पे खेल रहे हैं जहां पे डीमंस ही डीमंस है, जहां पे पूरी की पूरी टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी की पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है। और पिछले जितने मैचेस मिस हुए उनको तो कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। बट कल जो लखनऊ वर्सेस केकेआर मैच हुआ था और पंजाब वर्सेस सीएसके वाला मैच हुआ था, उसको हम जरूर कवर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। क्योंकि लखनऊ की टीम इस बार जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। और पंजाब से एक्सपेक्टेशन थी हर किसी को कि पंजाब इस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, बट लखनऊ की टीम को जिस तरीके से देखा गया था वहां पे ऐसा लगा नहीं था कि लखनऊ इस तरीके से परफॉर्म करेगी। एडन मार्करम का फॉर्म में आना, मिचेल मार्श का फॉर्म में आना और निकोलस पुरन, निकी पी जिस फॉर्म में है वो तो कमाल कर रहा है। ऋषभ पंत भले बैटिंग से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टिल जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप लखनऊ की है उसके साथ जिस तरीके से स्कोर को डिफेंड कर रहे, मतलब एक मैच 200 के पार इस बार आईपीएल 2025 में जीता गया है, वो भी दिल्ली ने जीता और वो लखनऊ ने मैच हारा था। वो मैच दिल्ली का था नहीं, लेकिन हम जिस तरीके से वो मैच हारे थे वो भी अपने आप में कमाल था। बट उसके बाद बैक टू बैक मैचेस को डिफेंड करना ये अपने आप में कमाल है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ और केकेआर की बात करते हैं और इसको बहुत शॉर्ट में निपटाते हैं क्योंकि बहुत बात करने में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बट मेनली फोकस करेंगे हम गुजरात वर्सेस राजस्थान वाले मैच में, बट इसको भी कवर करते हैं। लखनऊ वर्सेस केकेआर वाले मैच को अगर मैं शॉर्ट में निपटाना चाहूं तो कल के मैच में लखनऊ ने जिस तरीके से खेला वो तो डेफिनेटली अच्छा खेला, पूरी टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन था। बॉलिंग में भी जिस तरीके से ऋषभ पंत अपने बॉलर्स को गाइड कर रहे थे, जिस तरीके के बॉलिंग चेंजेस हुए, शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके के ब्रेक थ्रू दिलाए, वाइड डालने के बाद एक ओवर में 11 रन पड़वाने के बाद जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे को आउट किया, लॉर्ड ठाकुर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। और जिस तरीके का आईपीएल अभी तक शार्दुल ठाकुर का जा रहा है वो अपने आप में कमाल है, क्योंकि किसी भी टीम ने पिक नहीं किया था और बीच में रिप्लेसमेंट के तौर पे आना और इस तरीके से परफॉर्म करके जाना कि मैच पे इंपैक्ट होना, वो अपने आप में कमाल है। और केकेआर की अगर बात करूं, केकेआर ने कल अपने बैटिंग ऑर्डर को काफी हद तक ठीक कर लिया। 50% ठीक करने के बाद 50% जो उन्होंने खराब किया है, मतलब अभी एक बुरा वर्ड निकल जाता, लेकिन हाँ जिस तरीके से इन्होंने खराब किया है, क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण से ओपनिंग करवाने के बाद अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर, ये चार प्लेयर अपने सही नंबर पे बैटिंग करने आते, उसके बाद रमनदीप सिंह को भेजते, उसके बाद अंग्रेश रघुवंशी को भेजते, उसके बाद आंद्रे रसल को भेजते, उसके बाद जाके कहीं आता है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह ने काफी हद तक जो गुजरात वाले मैच में रिंकू सिंह ने किया था, जहां पे जो आरसीबी में अभी एक बॉलर गया है उस जिसको 5 छक्के मारे थे, वो एक बार रिक्रिएट होने वाला। और ये सिर्फ रिंकू सिंह के बदौलत है कि केकेआर सिर्फ 4 रन से मैच हारा है, अदरवाइज एक बड़े मार्जिन से केकेआर मैच हार रहा था। और रिंकू सिंह को इतना नीचे भेजना, अगर वेंकटेश अय्यर के बाद अगर रिंकू सिंह को सीधे सीधे भेज दिया होता, रिंकू सिंह की जिस तरीके की एबिलिटी है, हम बहुत बात करते हैं कि रिंकू सिंह का उस तरीके का फॉर्म नहीं, रिंकू सिंह उस तरीके का इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, बट टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में भी बात होनी चाहिए कि रिंकू सिंह को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जहां पे टीम अच्छा कर रही है और जहां पे ऐसा लगता है कि टीम में बाकी प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए, वहां पे शायद रिंकू सिंह को नेग्लेक्ट किया जाता है। क्योंकि रिंकू सिंह को अगर हम देखें 2022-2023 के बाद से रिंकू सिंह को बहुत कम ऐसे मैचेस है जहां पे 15 से ज्यादा बॉलें खेलने को मिली है। और एक मैच अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जहां पे अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, जहां पे रोहित शर्मा एक एंड पे बैटिंग कर रहे थे और हमारे 3 या 4 विकेट गिर चुके थे, वहां पे रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की जिस तरीके
तरीके की पार्टनरशिप लगी थी, वहां पे कुछ 200 के पार हमने स्कोर सेट कर दिया था हमारे 4 जल्दी आउट होने के बावजूद। तो इसको भी हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि रिंकू सिंह को हम किस नंबर पे बैटिंग करा रहे। जब हमने रमनदीप को ऊपर प्रमोट कर ही दिया था तो उसके बाद अंग्रीश रघुवंशी को भेजना, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रीश रघुवंशी नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बट पॉइंट ये है कि आपकी टीम में जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो आप सबको नहीं खिला सकते, आप सबको अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। और अंग्रीश रघुवंशी का वो नंबर नहीं है, आप प्लेयर्स को उनके नंबर के हिसाब से नहीं खिला रहे हो और आप सोच रहे हो कि जिस भी मर्जी पोजीशन पे मैं किसी भी प्लेयर को भेज दूं और वो वहां से परफॉर्म कर दे। डेफिनेटली कोशिश हर किसी की है कि वो परफॉर्म कर दे, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है, हर बार इस तरीके के ब्लंडर्स नहीं होंगे। और अगर रिंकू सिंह को 1-2 बॉल और मिल जाती तो शायद ये मैच खत्म हो जाता, शायद इसलिए क्योंकि किसी भी बॉल पे कोई भी आउट हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ये था कि रिंकू सिंह इस मैच को खत्म कर देता। अब पंजाब वर्सेस सीएसके वाले मैच पे अगर आ जाए तो पंजाब की बैटिंग की अगर बात करें, पंजाब की बैटिंग सिर्फ 3 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट थी, एक प्रियांश आर्या, शशांक सिंह और मार्को जेनसन। इन तीनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया उसके बदौलत पंजाब 200 के पार स्कोर बना पाया। और प्रियांश आर्या ने तो क्या कमाल का खेला, दूसरा एंड से विकेट जा रही थी और अकेला बंदा कुछ 39 बॉल पे 100 मार गया और 42 बॉल पे 103 रन पे आउट होके गया। और शशांक सिंह एक ऐसा प्लेयर जिससे जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं वो उस तरीके से डिलीवर भी कर देता, 36 बॉल पे 52 रन बनाए। और मार्को जेनसन, कोइंसिडेंटली मार्को जेनसन का अच्छा फॉर्म कल ही निकल के आया। मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के लिए इस तरीके की इनिंग खेलता आया है, बट अभी तक आईपीएल में हमें इस तरीके का इंपैक्ट दिखा नहीं था। 19 बॉल पे 32 रन। और सीएसके की बात करें तो सीएसके की बैटिंग में वो इंटेंट ही नहीं दिखता कि वो अब मैचेस को जीतने जा रहा है। मिडिल ऑर्डर उनका बहुत बुरा चल रहा है, पहले दीपक हुड्डा को हटाया था, फिर उसके बाद अब विजय शंकर को लेके आया, तो पिछले मैच में उस बंदे ने पूरे के पूरे 10 ओवर खेले और उसने कुछ 65-66 रन इस तरीके के ही रन बनाए थे और दिल्ली वाले उसको आउट करने को भी राजी नहीं थे। और दिल्ली जिस तरीके से खेल रही है, दिल्ली ने उस मैच में बाद में मैच जीतने के बाद पोस्ट मैच में अक्षर पटेल ने कहा कि सीएसके को हरा देंगे, हमें ये तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतना इजीली हरा देंगे ये मैच खत्म होने के बाद अब ताज्जुब हो रहा है। बट सीएसके के फैंस भी अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब अगर धोनी केपेबल नहीं है इस तरीके की इनिंग के, या फिर उनसे जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, और धोनी का क्रीज पे आना अगर किसी को ऐसा लगता है कि बाकी टीम क्या कर रही है, तो भाई देखो ये 11 प्लेयर्स की टीम है, बाकी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियांश आर्या जैसा प्लेयर अगर वो ये कह देता कि ये तो मेरा पहला आईपीएल है, बाकी पूरी टीम नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी टीम क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता। ये एक टीम गेम है, यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी पूरी टीम के लिए काउंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर ने मैच जिता दिया। अब फिर वही गौतम गंभीर वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने वो चीज कही थी। और गौतम गंभीर बार बार एक चीज कहता है, जब केकेआर का कोच था, जब एलएसजी का कोच था, तब भी गौतम गंभीर ने ये कहा था, जो अब इंडिया के कोच साहब है, तब गौतम गंभीर ने ये बात कही थी कि ये एक टीम गेम है और T20 में उन्हें सोलो परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, हर किसी से 30-40 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिले, टीम एफर्ट हो तो मजा आएगा। और कई बार ये इतना छोटा फॉर्मेट है कि यहाँ पे एक प्लेयर ही गेम बदल सकता है, तो कई बार इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी चाहिए होते हैं। और एक टीम में ये बैलेंस होना चाहिए कि अगर टीम का बुरा फॉर्म चल रहा है तो किसी ना किसी प्लेयर को मतलब हैंड रेस करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो कि सीएसके वर्सेस मुंबई वाले मैच में रचिन रविंद्र ने लिया था। और सीएसके जब कभी भी जीतेगा मुझे ऐसा लगता है रचिन रविंद्र का बहुत कंट्रीब्यूशन होने वाला है उसमें। और डेविन कॉनवे ने भी कल जिस तरीके की इनिंग खेली, जब टीम में लेके आए थे तब स्टेडियम में बहुत शोर मचा था कि डेविन कॉनवे को फिर से एक बार ओपनिंग में लेके आ रहे हैं। बट डेविन कॉनवे का कल परफॉर्मेंस, जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, वो काफी हद तक बर्डन था और रिटायर्ड आउट करा गया उनको। और ये भी शायद क्रिकेट में अब नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरीके से फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट होता है, अब शायद क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होना शुरू हो, वो एक नए तरीके का सब्स्टिट्यूशन है। लेट्स सी आगे ये किस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। और जीटी वर्सेस राजस्थान वाले मैच की अगर बात करें तो राजस्थान ने टॉस जीत के जीटी को बैटिंग करने बुलाया और जीटी इस आईपीएल में जिस तरीके से खेल रही है, मैंने कई बार इस बारे में बात की है कि जीटी का जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है गेम को लेके वो थोड़ा आउटडेटेड है। बट शुभमन गिल जो कि जिद पे है, जो कि ओपनिंग ही करेंगे और अभिषेक शर्मा के इंटेंट से बैटिंग करेंगे, उस तरीके का वो प्ले को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके गेम को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और शुभमन गिल से जो परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट करते हैं वो निकल के नहीं आ रही। लास्ट मैच जहां पे साई सुदर्शन और जॉश बटलर जल्दी आउट हो गए थे, वहां पे गुजरात के लिए शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक ऐसी पार्टनरशिप लगाई जहां से उस मैच को वो इजीली जीत गए, इजीली खत्म करके गए। तो शुभमन गिल
गिल को उस तरीके की परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी और शुभमन गिल को ये समझना पड़ेगा कि शुभमन गिल उस तरीके का गेम बहुत अच्छा खेलते हैं और उस तरीके के गेम में वो पूरे गेम को अच्छा कंट्रोल करते, वो गेम को नरेट बहुत अच्छा करते हैं। तो शुभमन गिल को ये चीज समझनी पड़ेगी और मैं तो इसके बहुत ज्यादा फेवर में हूं कि शुभमन गिल नंबर 3 पे बैटिंग करना है और जॉश बटलर से ओपनिंग करवाए। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा और शुभमन गिल नंबर 3 पे अपना बेस्ट दे पाएंगे। अब ये कॉल और ये डिसीजन शुभमन गिल और आशीष नेहरा के हाथ में है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, मैंने ये पहले भी कहा था कि ये दोनों चेंज नहीं करने वाले और शुभमन गिल से शायद हम किसी मैच में, किसी एक आधे मैच में वो ब्रिलियंस देख ले, लेकिन साई सुदर्शन जिस तरीके से अपना नाम बना रहा है, सेम टाइम पे वो शुभमन गिल वाली इनिंग खेल रहा है और सेम टाइम पे जो शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन है या फिर शुभमन गिल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाता है वो साई सुदर्शन दे रहा है और अपने लिए वो बहुत अच्छा कर रहा है। और जिस तरीके से साई सुदर्शन बैक टू बैक मैचेस में 50 बना रहा है, कमाल है। गुजरात के लिए पिछला मैच अगर छोड़ दे तो साई सुदर्शन का अब तक बहुत अच्छा गया ये सीजन। और जॉश बटलर भी जिस तरीके से नंबर 3 पे आके 200 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, वो भी अपने आप में कमाल है। और पिछला मैच गुजरात एसआरएच को हरा के आ रहा था, एसआरएच को जिस तरीके से बाकी टीम्स हरा रहे, एसआरएच 5 में से 4 मैच हार चुका है और उस दिन रामनवमी थी तो सब ये कह रहे थे कि वो आखिरी दिन है। और अब अगर एसआरएच अपना नेक्स्ट मैच फिर से एक बार 200 के पार या वो जो 300 पार वाली कहानी चल रही है अगर वो कर दे तो भाई ये बात तो सच हो जाएगी कि नवरात्रि का असर था इसलिए असुर काम नहीं कर रहे थे। अदरवाइज लेट्स सी एसआरएच जिस माइंडसेट के साथ खेलने आ रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एसआरएच को ये समझना पड़ेगा कि आप ड्रेसिंग रूम से 300 बनाने के लिए नहीं उतर सकते, आपको पिच को देखना होगा, आपको पावर प्ले अच्छा खेलना है, उसके बाद के 4 ओवर अच्छे खेलने, फिर मिडिल ओवर्स को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो वो आपको देखना है और लास्ट के 5 ओवर में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या टारगेट सेट कर रहे हो। आप पहली बॉल से अगर 300 बनाने आओगे तो एसआरएच 200 के आप तो 150 भी बहुत मुश्किल से पार कर रहा है। और बॉलिंग एसआरएच की वो फिनेस अब नहीं दिख रहा, जब से भुवनेश्वर कुमार गए हैं शमी उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे जो भुवनेश्वर कुमार करते थे और बॉलिंग में फिनेस अभी तक नहीं दिखा है। और आज के मैच में राजस्थान से जिस तरीके की गलतियां हुई है, पहले बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर को छोड़ के बाकी सारे बॉलर्स एक्सपेंसिव गए और राजस्थान ने युजवेंद्र चहल को क्यों छोड़ा ये तो समझ के परे है, बट जोफ्रा आर्चर एक बार फिर अब फॉर्म में दिख रहे जिस तरीके से शुभमन गिल को बोल्ड मारा था। और पिछला मैच भी काफी अच्छा गया था, पिछला मैच शायद पंजाब के अगेंस्ट ही था, शायद मैं श्योर नहीं हूं, बट स्टिल जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर अब फॉर्म में आ रहा है, जिस तरीके से वो स्पीड दिख रही है, जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रही है, वो बहुत अच्छे साइंस है राजस्थान के लिए। लेकिन जब बैटिंग की बात करें, बैटिंग की अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में चले थे बट इस मैच में एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आउट किए गए, जहां पे वो स्लाइस करके शॉट मारा था और वो सीधे कैच फील्डर के हाथ में गया, उसे हिलना तक नहीं पड़ा। और रियान पराग हर इनिंग में आता है, एक स्ट्रॉन्ग अच्छे 20-25 रन बनाता है, जहां पे ऐसा लगता है कि रियान पराग अपने फॉर्म में, अपने पीक पे है और ये मैच ही टर्निंग पॉइंट होगा रियान पराग के लिए। रियान पराग 20-25 रन बना के हर मैच में आउट हो रहे हैं। एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट मिलने के बाद रियान पराग वहां उसको एक बड़ी इनिंग में या फिर मैच विनिंग इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और नीतीश राणा अब तक राजस्थान के लिए जो सीजन जा रहा है, कुछ 5 मैचेस या 4 मैचेस राजस्थान के भी हो गए हैं और नीतीश राणा एक ही मैच में परफॉर्म करके गए और आज के मैच में भी ये पता होने के बावजूद कि थर्ड मैन में फील्डर है, उस तरीके का शॉट, बहुत केयरलेस शॉट था वो। और ध्रुव जुरेल अनफॉर्चुनेट रहे कि राशिद खान की बॉल घूमनी शुरू हो गई और वो बॉल बहुत कमाल की बॉल थी, वो कमाल का गुगली था, जिस तरीके का टर्न हुआ था उस पर ध्रुव जुरेल उनका शिकार बने और राशिद खान जो कि अब तक आउट ऑफ फॉर्म थे वो भी गुजरात के लिए फॉर्म में आ गए। और आज के मैच में अगर देखा जाए तो गुजरात के सारे बॉक्सेस टिकते सिर्फ एक फील्डिंग छोड़। फील्डिंग इस आईपीएल सीजन में जिस तरीके की रही है, किसी भी टीम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट फील्डिंग साइड, हर किसी ने इतने लूज कैचेस छोड़े हैं और हर मैच में हर टीम कैचेस छोड़ रही, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। बट आज राजस्थान के लिए बॉलर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, मोहम्मद सिराज जिस तरीके से पावर प्ले के अंदर विकेट्स ले रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। बॉलिंग की स्पीड बढ़ गई है, ये एक अच्छा साइन है। बॉल में स्विंग आ गया, ये एक अच्छा साइन है। वो अपने रिदम में दिख रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। और सिराज फील्डिंग कमाल की कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है। और ले देके जब दूसरे बॉलर्स के पास अगर
अगर हम जाए ईशांत शर्मा पे बैन लगा हुआ है, बट उसके अलावा अरशद खान करके बॉलर है, नया बॉलर है, वो कमाल कर रहा है। और आज एक खजरोलिया करके प्लेयर को इन्होंने डेब्यू कराया था, उसने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कमाल का इम्पैक्ट डाला है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा लेकिन विकेट लेके गया। और प्रसिद्ध कृष्णा जो अब तक गुजरात से पहले जिन भी टीम के लिए खेला है, ये एक्सपेंसिव होता है, लास्ट के ओवर में थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लेकिन ये स्टिल एक्सपेंसिव साइड में हमेशा रहता है। बट गुजरात के लिए ऐसा नहीं है, गुजरात के लिए विकेट्स भी ले रहा है, इकोनॉमिकल भी रह रहा है, ये कमाल है। और साई किशोर की अगर बात करते हो, साई किशोर बैटिंग से भी थोड़े छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। और गुजरात की सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके टॉप 3 परफॉर्म कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर इनको छोटे छोटे कैमियोज दे रहे हैं। आज भी शाहरुख खान ने कमाल का खेला है, फिर तेवतिया, फिर राशिद खान, हर किसी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और साई किशोर की अगर बात करें, साई किशोर और ये हार्दिक पांड्या का भाई कुणाल पांड्या, ये दोनों स्पिनर होते हुए बाउंसर मार रहे। ये पता नहीं कब हुआ, हम तो गली क्रिकेट में खेलते थे, वहां पे स्पिनर अगर बाउंसर मार दे उसको तो हम नो बॉल देते थे। बट ये लीगल डिलीवरी है, ये तो मेरे को अभी रिसेंटली पता चला है। और ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज था, आप लोगों के लिए था कि नहीं था मुझे नहीं पता, बट स्पिनर्स बाउंसर मार रहे। और मुंबई भी वहां पे बहुत ही अजीब क्रिकेट खेल रही है। सीएसके, मुंबई, ये सब बॉटम ऑफ द टेबल है। एसआरएच जो इस सीजन फेवरेट्स थे, इस सीजन के स्टार्ट होने से जो फेवरेट्स थे, वो नंबर 7, 8, 9, 10 पे है। बट इट इज व्हाट इट इज। और आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अब कंटिन्यूटी पे थोड़ा काम करते हैं। अब रेगुलर मिलेंगे, मैं वापस आ चुका हूँ अपने प्रॉपर कंफर्टेबल सेटअप पे, यहाँ से चीजें बहुत ईजी होगी। और कोशिश करूंगा कि ज्यादा काम ना ले लूं कि मैं हर चीज कर ना पाऊं, बाद में थोड़ा ओवरबर्डन ना करूं अपने आप को। और कोशिश यही है कि आईपीएल जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक फोकस यही है, कंटिन्यूटी यही मेंटेन करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेजेस के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। पहला कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है, तो अगर वो आपके पास और आपके घर के आसपास आते तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ जरूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।